मैं परवाह भी नहीं करता कि कौन मुझसे नाराज है, कौन मुझसे खुश है। बहुत आनंद में बीता मेरा बचपन। मेरे पिताजी को राजनीति करते हुए मैंने देखा और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के छोटे चेहरे भी देखे। कर्मों में कुछ है और जमीन पर दिखता कुछ और है। जिस प्रकार की राजनीति भारत में चल रही है, अच्छे दिन के इंतजार चल ही रहे हैं। युवाओं को जुओं के लिए प्रेरित करता फेसबुक, सोशल मीडिया है जी। ये हवाई जहाज उड़ा लो, इसमें अभी 2000 का इंस्टेंट बोनस मिल रहा है। मेरे को समझ नहीं आता कि देश में बैठे हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी क्या भांग खाकर बैठे हैं। गुस्सा हमेशा स्वभाव में रहता है। गुस्सा नहीं, ये तेवर है। नहीं, मैं तो हेमंत जी की शक्ल भी नहीं जानता था। मैं तो उनको वीडियो में देखा था। तो मजाक होगी सर। नहीं, सीरियसली मेरा हेमंत जी से कोई कांटेक्ट नहीं। मैं हेमंत जी को जानता भी नहीं जी। हाँ, क्या काम मेरे को हेमंत जी से। फिजियोथेरेपी के डॉक्टर है वो, ठीक है। पहले कहीं क्लिनिक चलाते थे, फिर बाबा जी होगा, उसमें क्या है। तब आप ये समझिए कि आज जिस प्रकार बीजेपी वाले कांग्रेस वालों को कूट रहे हैं, कांग्रेस वाले किसी जमाने में बीजेपी वालों को यही हाल करते थे। टेबल पर और बूथ पर बैठने को बीएलओ नहीं मिलते थे भारतीय जनता पार्टी के। उस वक्त मेरे पिताजी ने संघर्ष किया। उस संघर्ष की परिणति क्या रही देखिए आप, कि पार्षद का टिकट नहीं दिया। तो उस बात का मैंने विरोध किया और मैंने छोड़ दिया कि ये ऐसी पार्टी जहां योग्यता, वरिष्ठता, किसी का भी सम्मान नहीं है, ऐसी पार्टी में काम करने की क्या जरूरत है। इंडिविजुअल करने से बेटर। यूडीए के अधिकारियों ने बनाई होगी, तो अधिकारियों की पोल भी तो खोलना चाह रहे थे ये लोग। ये युवा बाहर से आए क्या, कोई पाकिस्तान से आया है क्या? अरमान जैन पाकिस्तान का व्यक्ति तो नहीं है ना। गजपाल जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, अधिवक्ता अलग है। तो अधिवक्ता तो और ज्ञानी होता है, लेकिन सत्ता का नशा इतना सर पर नहीं चढ़ना चाहिए कि पैर हवा में हो जाए, जमीन पर रहना चाहिए। क्या योग्यता को बीजेपी में प्राथमिकता नहीं? चाटुकारिता को प्राथमिकता है। जो जितने चरण चूमेगा वो मंडल अध्यक्ष बन जाएगा। फिर बड़ी पार्टी के लिए दिन रात लगा तो उसका कोई महत्व नहीं? कोई महत्व नहीं है। आप अगर नेताओं के घर के निजी काम नहीं कर रहे हो, बिल नहीं भरा रहे हो, पापड़ अचार नहीं पहुंचा रहे हो, आप नेता नहीं बन सकते हो भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में पापड़ अचार पहुंचाना पड़ता है? बिल्कुल, पापड़ अचार पॉलिटिक्स तो चलती है बीजेपी। आपके सामने उदाहरण है, योग्यता कोई पैमाना नहीं का। सनी पोखंड वार्ड से चल के आया वो लड़का, वार्ड से चला, मंडल में आया, मंडल से आया, शहर में आया, शहर में युवा मोर्चे में बहुत शानदार दायित्व निभाया। आज भी सामाजिक क्षेत्र में पेट वाला युवा है। आज उसके पास जो टीम है वो कैपेबल है काम करने में, लेकिन उसको मौका नहीं दिया। क्यों? मयूर ध्वज सिंह चौहान छात्र संघ अध्यक्ष रहा है, मास लीडर है। पद देके आपने सिर्फ इसलिए कि कोई पूर्व में कोई चुनाव की कोई अनबन है, इस वजह से आपने उसको पदमुक्त कर दिया। ऐसे योग्य युवाओं का अपमान भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, उसमें मैं भी एक शामिल हूँ। तो मैं तो मुंह धो के भारतीय जनता पार्टी के पीछे नहीं घूम रहा हूँ कि मुझसे नहीं होता है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, जुआ यही खिलवा रहे हैं, चंदा ये ले रहे हैं गो हत्यारों से, गो भक्षकों को मंत्री बना रखा है इन्होंने, प्रधानमंत्री खुद गो रक्षकों को गुंडे हैं। ये तो बोला, स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है साहब, क्या क्या काम हो रहे हैं इनके। बीजेपी के नेता और प्रसन्न रेवन्ना कहते 2-3 हजार कुछ रेप किए उसने, सांसद था शायद जी। तो नीतिगत तो कोई फर्क ही नहीं रहा ना। परेशान रेवन्ना इधर था, इधर प्रसन्न रेवन्ना था। एक कोई मंदसौर में वो हाईवे पे, आपने वीडियोस देखे होंगे जी, क्या लज्जित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहेगा हम हिंदुत्व की ठेकेदार, तो बोगस, झूठ, मक्कारी, अय्यारी, जुमला। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की ठेकेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के वोटों की ठेकेदार बनी हुई है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान और हमारा खास कार्यक्रम द अलवेला शो, जिसमें आज की जो शख्सियत है उनके लिए 2 लाइनें में गुनगुनाना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।
हर बार जब भी उदयपुर शहर में कोई वारदात होती है या कोई ऐसा मुद्दा होता है जहां गलत को गलत कहने वाला व्यक्ति चाहिए होता है, तो हमेशा एक व्यक्ति उदयपुर के अंदर ऐसा है जो वहां पर खड़ा मिलता है। तो दुष्यंत कुमार जी की ये पंक्तियां थी जो उन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पंकज जी सुखवाल, सबसे पहले चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर जी। जी, तो पंकज जी, मतलब हमेशा कोशिश ये रहती है कि सूरत बदलनी चाहिए, कुछ गलत है तो गलत कहने की हिम्मत आप रखते हैं जी। तो कई बार उस वजह से पर्सनल रिलेशन भी लोगों से खराब होते होंगे। बिल्कुल होते हैं। कैसा, मतलब उस सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं आप? मैं परवाह भी नहीं करता हूँ कि कौन मुझसे नाराज है, कौन मुझसे खुश है। सच बात कहने से कभी डरता नहीं हूँ जी। और जो सच है वो सच ही रहता है अल्टीमेटली। चाहे कोई नाराज हो, चाहे पीठ पीछे 10 बातें करते हों या मन में कुड़ते हों देखकर, आई लीस्ट बॉदर अबाउट देम कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने जो गलत किया है वो सामने आना चाहिए और उसके लिए बोलता हूँ। वो मेरे को उसकी कोई फिक्र भी नहीं है, मैं उसका कोई रिग्रेट भी नहीं करता जी। इसीलिए कह रहा हूँ आई लीस्ट बॉदर अबाउट देम। मतलब कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं सामने बिल्कुल वाला क्या सोचेगा, बिल्कुल उसके नहीं। समर्थक क्या सोचते हैं। ज़्यादा नाराज हो, मेवाड़ी में कहावत है, ज़्यादा नाराज में 2 रोटी बत्ती खा कर जाए। अच्छा, 2 रोटी बत्ती खाओ। अच्छा, आप एक बात बताओ कि भाई आपके जो फादर हैं जी, वो भी जनसंघ के जमाने से कार्यकर्ता हैं पुराने कार्यकर्ता हैं भाजपा के। और आपने अपने हाथ पर भी एक बार अगर हाथ कैमरे की तरफ करके दिखाएंगे कि मेरे नाथ पुरुषोत्तम। दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे पिताजी के लिए मेरा सम्मान है जी। और उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मन में, मेरे हृदय में मेरे पिताजी का जो स्थान है वो हर बेटे का होता है, लेकिन आई लव माई फादर मोस्ट। जी, तो कैसा बचपन कैसा बीता और पिताजी को देख रहे होंगे बिल्कुल राजनीति करते। बहुत आनंद में बीता मेरा बचपन। मेरे पिताजी को राजनीति करते हुए मैंने देखा और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के छोटे चेहरे भी देखे। जी जी, बड़े नेताओं के छोटे चेहरे, बड़े चेहरे और छोटे कद, ये बोल सकते हैं। और इतिहास सूरत और सीरत में 100 का गुणा करा के अंतर है, ये समझ लीजिए आप। जी, मतलब ये जो राजनीति का जो आपका जुनून है, आप राजनीति करते हैं, समाज में बदलाव लाने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य करते हैं, ये सारी सीख जो है क्या बचपन से ही पिताजी को देखकर ही मन में ठान लिया था कि करनी तो राजनीति है? बॉर्न एंड ब्रॉट अप और संस्कार जो होते हैं वो परिवार से ही मिलते हैं। और मेरी पृष्ठभूमि जो है पंडित परिवार से आता हूँ जी। और जहाँ मैंने शिक्षा अध्ययन ग्रहण किया है जी, जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ संस्कार हमको बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर सेटिंग है। जी जी। और ये जो जुनून है राजनीति का, ये कहाँ से आया? जुनून नहीं है, जुनून बिल्कुल नहीं है। अभी जो हवा चल रही है वर्तमान में जी, मुंह पे कुछ है, कर्मों में कुछ है और ज़मीन पे दिखता कुछ और है। जिस प्रकार की राजनीति भारत में चल रही है, अच्छे दिन के इंतज़ार चल ही रहे हैं। युवाओं को जुओं के लिए प्रेरित करता फेसबुक, सोशल मीडिया है जी। ये हवाई जहाज उड़ा लो, इसमें अभी 2000 का इंस्टेंट बोनस मिल रहा है। मेरे को समझ नहीं आता कि देश में बैठे हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी क्या भांग खाकर बैठे हैं या चंदा जीवी हो गए कि बस जुआ खिला के चंदा वसूलना है। क्या मतलब, केंद्र सरकार की कुछ पॉलिसीज गले नहीं उतरती जी, इसलिए विरोध में खड़े। आते हैं उसी पार्टी से, उसी विचारधारा से आते हैं, राइट विंग से आते हैं, लेकिन किरण रिजिजू जैसा गो भक्षक यदि प्रधानमंत्री के पीछे बैठता है, बिल्कुल नेक्स्ट टू पीएम बैठे और भारतीय जनता पार्टी ये बोले कि हम हिंदुत्व के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, तो गो हत्यारों को आपने कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र में किस खाते में बना रखा है? और वो किस हिम्मत से कैमरे के सामने आके किरण रिजिजू बोलते हैं यहाँ मैं गऊ मांस खाता हूँ, बीफ खाता हूँ। बीफ, गऊ मांस, नंदी का मांस जो हमारे बैल हैं जी, तो जिसको हम देवता के रूप में पूजते हैं जी, उसका मांस यदि कोई जानवर खाता है और वो बहुत छाती ठोक के बोलता है तो हमको ग्लानि होती है कि हमने कैसे लोगों को चुन लिया। क्या भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है? बहुत ज़्यादा। कथनी, करनी और चरित्र में अंतर है जी। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई आपकी? मैं प्रारंभिक रोशनलाल शर्मा पब्लिक स्कूल, आलोक सीनियर सेकेंडरी, नंबरदार, मतलब घाट घाट का पानी पिया जी, कह सकते हैं। और फिर पूना भी गए हमने सुना। जी जी, पन्ना जी।
और फिर जो व्यापार आप अभी कर रहे हैं और आपका जो व्यापार है जिसमें आप चुनिंदा 5 व्यक्तियों में आपका नाम शुमार होगा, प्रॉपर्टी का जो व्यापार है उसमें ये एकलिंगनाथ का आशीर्वाद है मुझ पर। जी जी। ये व्यापार कब से शुरू करा, इससे पहले का सफर कैसा रहा, पढ़ाई और व्यापार के बीच का सफर कैसा रहा? देखिए, पढ़ाई भी अच्छे से की मैंने, पिताजी का बहुत स्नेह लाड़ दुलार मिला, बिजनेस में भी बहुत उनका सपोर्ट मेरे को रहा जी। कुछ यारों दोस्तों के साथ मिलके एक फर्म की थी जिसमें पार्टनरशिप थी। फिर धीरे धीरे चारों पांचों हम लोग सेपरेट हुए और आज चारों पांचों हम लोग जहाँ भी हैं बहुत अच्छे मुकाम पे हैं उदयपुर में। जी जी। तो मतलब इस तरह से व्यापार की शुरुआत हुई, पार्टनरशिप से हुई थी, फिर उसको धीरे धीरे इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। गुस्सा हमेशा स्वभाव में रहता है? गुस्सा नहीं, ये तेवर है। नहीं, तेवर नहीं। कई बार आप उस चीज को एक्सेप्ट करें कि डिनाई करें, बाकी गुस्सा हमेशा आपके स्वभाव में रहता है। गुस्सा स्वभाव में नहीं, ये तेवर है, तेवर ही ऐसा है। और ये जेवर है आपका? ये जेवर है हमारा। ये समझ लीजिए आप। पर इस तरह का जो नेचर है इससे कई बार लॉस भी होता है जीवन में, ये मानते हैं इस चीज को? हाँ, व्यक्तिगत रूप से नुकसान भी है इस चीज का। बहुत सारे लोग ये देखते हैं, दूर से देखते हैं कि यार ये तो झगड़ालू प्रवृत्ति के या इस किस्म के लोग होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। जहाँ एग्रेशन की ज़रूरत है वहाँ एग्रेशन देना पड़ता है और जहाँ सॉफ्टनेस की ज़रूरत है वहाँ बहुत सॉफ्ट है। जी, मतलब ये कोई वो नहीं है, ये मुद्दे को देखकर नहीं आता, ये हमेशा आपके अंदर इनबिल्ट है, फीचर है। ये गलत चीज़ हो रही है, बर्दाश्त नहीं होती है जी, मुंह से निकल जाता है। जी बिल्कुल। कई गलत चीज़ों को देखकर काफ़ी विरोध करा और काफ़ी लोगों का समर्थन भी आपको मिला था उस दौरान। नहीं, लोग बहुत से हेमंत जी जोशी जी का जो मामला था उसको लेकर क्या कहना है? क्या आपने उस पूरे विषय को समझा और फिर अंततोगत्वा उस विषय को छोड़ क्यों दिया? देखिए, किसी भी मुद्दे को अच्छे ज़्यादा खींचना अच्छा नहीं होता है और लोग समझते हैं कि यार गंभीरता खत्म हो जाती है बात की अगर लगातार उसको खींचे जाएंगे। ठीक है, माफ़ी मांग ली व्यक्ति ने, गलत किया था, उन्होंने आपके ही शायद चैनल पे उन्होंने रिग्रेट भी फील किया, उनको लगा कि उन्होंने धर्म का नुकसान किया है, यदि उसके मन में ये बात आ गई व्यक्ति के, उसने माफ़ी मांग ली तो मुझे कोई उससे नाराज़गी नहीं है। लेकिन एक नज़ीर बन जाती कि लोग रोज़ ये काम करना चालू कर देते हैं, तो उसको रोकना किसी न किसी को आवश्यकता, समाज में एक नए किस्म का विकार आ जाता, उस विकार को रोकने का प्रयास किया और ये रुका, उसके लिए ठीक है जी। हेमंत जी को भी धन्यवाद है कि उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने स्वीकारा कि गलत हुआ, ठीक है, अच्छा आदमी है, नाइस पर्सन। जी जी। मतलब व्यक्तिगत किसी से कोई व्यक्ति से दुश्मनी किसी नहीं, मैं तो हेमंत जी की शक्ल भी नहीं जानता था। मैं तो उनको वीडियो में देखा था। ये तो मजाक होगी सर। नहीं, सीरियसली मेरा हेमंत जी से कोई कांटेक्ट नहीं, मैं हेमंत जी को जानता भी नहीं जी। हाँ, क्या काम मेरे को हेमंत जी से? फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हैं वो, ठीक है, पहले कहीं क्लिनिक चलाते थे, फिर बाबा जी हो गए, उसमें क्या है जी, ठीक है। हमेशा विरोध करने की प्रवृत्ति है, इसलिए आपने बीजेपी के अंदर कई महत्वपूर्ण पदों पर आप रहे, युवा मोर्चा में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। जी। वार्ड अध्यक्ष से शुरू हुआ सफर जो ठेठ प्रदेश प्रतिनिधि तक जाकर पहुंचा जी, उसके बाद क्या पता आपको एक रात ऐसा क्या लगा नहीं जो लगा आपने नहीं। मैं मेरा प्रश्न बता दूं फिर आप आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिर आपने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। देखिए, लगातार फिर मेरा प्रश्न बाकी जी, फिर आप महाराज साहब के साथ जुड़े, एक रात में ऐसा क्या हुआ कि आपने बीजेपी छोड़ दी? नहीं, देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के पास चुनिंदा कार्यकर्ता थे, जब विजय राजा सिंधिया बैंक तिराहे पर मीटिंग लेती थी तो गिनती के 50 लोग इकट्ठे होते थे, उसमें मेरे परिवार के 4 जने होते थे जी, मेरे काका, मेरे बड़े पापा, मेरे पिताजी और 1-2 रिलेटिव्स और हैं, ठीक है। जब पहली बार नगर निगम के चुनाव हुए सन 2000 के आसपास, या जब भी 1993 के आसपास, पहला 93 या 94 में पहला बोर्ड बना था, किरण जी बनी थी, तब से मेरा परिवार दावेदार रहा। रविंद्र जी शिमाली को टिकट मिला मेरे वार्ड से, पूरी संभावना थी कि पिताजी को टिकट मिल जाएगा,
और रविंदर जी चूंकि नए थे, उन्होंने फील्ड में कभी काम नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, इमीडिएटली वो आए थे, संघ से रिलेटेड थे। विजय जी शिमाली, श्रद्धेय विजय जी शिमाली बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, पिताजी के भी अच्छे अजीज और पारिवारिक संबंध है आज भी हमारे, मैं उनकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन उनको हमारे ऊपर थोपा गया था उस वक्त, तो उस वक्त भी हमने मन महसूस किया और पार्टी का काम किया। ठीक है। उसके बाद किरण जी जैन को टिकट मिला, मेरी मदर दावेदार थी, फाइनल टिकट था, रातों रात बदल के किरण जी को दे दिया गया। उसका भी मुझे बहुत धक्का लगा कि यार आज पार्टी की सेवा 40 तब उम्र क्या रही होगी आपकी? मैं तब भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष था, युवा मोर्चा जी, मतलब लमसम 18-19 साल की? हाँ, मैं वोट डाल रहा था। ठीक है। और उसके बाद जब एक और बार, इस बार ताराचंद जी को वार्ड से टिकट दे दिया, जब पिताजी का फाइनल था टिकट, तो हर बार गले पर नाखून लगाने वाली पार्टी, 40 साल 45 साल किसी व्यक्ति ने श्रम किया जब आपके पास कुछ भी नहीं था, तब हम, आप ये समझिए कि आज जिस प्रकार बीजेपी वाले कांग्रेस वालों को कूट रहे हैं, कांग्रेस वाले किसी जमाने में बीजेपी वालों को यही हाल करते थे, टेबल पर और बूथ पर बैठने को बीएलओ नहीं मिलते थे भारतीय जनता पार्टी के। उस वक्त मेरे पिताजी ने संघर्ष किया, उस संघर्ष की परिणति क्या रही देखिए आप, कि पार्षद का टिकट नहीं दिया, तो उस बात का मैंने विरोध किया और मैंने छोड़ दिया कि ये ऐसी पार्टी जहां योग्यता, वरिष्ठता, किसी का भी सम्मान नहीं है, तो ऐसी पार्टी में काम करने की क्या जरूरत है, इंडिविजुअल करने से बेटर। तो जी, यही कारण रहा बीजेपी से, मतलब 2019 से बीजेपी परिवार के किसी सदस्य को मौका नहीं दिया, इसलिए बीजेपी बिल्कुल 2019 से मैं बीजेपी से बिल्कुल अलग हो गया हूँ। लास्ट में 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ था और भविष्य में कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख भी नहीं रहा हूँ। जी जी बिल्कुल नहीं। पिताजी आज भी भारतीय जनता पार्टी के मेरे पिताजी मुझे बहुत डांटते हैं जी, भारतीय जनता पार्टी उनके रग रग में बची है, शायद मैं उनके वार्ड से चुनाव लड़ लूँ, वो मुझे नहीं देंगे वोट। क्या बात? बिल्कुल, इतना प्रेम बीजेपी से? जी, वे बीजेपी के कट्टर। जी जी, और ऐसे व्यक्तियों को भी भाजपा जैसी पार्टी ठीक है, अब ये कोई किसी का नहीं होता, राजनीति है यहाँ, ठीक क्या है। बड़े नेताओं का निवास आपके इलाके में ज्यादा है, इस वजह से उसका भुगतान आप लोगों को करना? नहीं, नेता बड़े हुए हैं, कोई बड़े पैदा नहीं हुए थे, हमने ही बड़े किए हैं, हमने बड़े किए, कोई बड़े बन के थोड़ी आए थे वो। जी ठीक है ना, नए नए आए थे, धीरे धीरे बड़े हुए हैं, हमारे साथ बड़े हुए, हम भी बड़े हुए, हम भी बड़े हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ कि आज तक का जीवन का सबसे बड़ी जो भूल रही वो क्या रही? ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं करता, मैंने आपको पहले ही बोला, हो गया जो हो गया, कर लिया जो कर लिया, लिखा है नसीब में, लगी रहे 6 महीने में बदलती है, फिर बदलेंगे। क्या आशु जी अग्रवाल को चुनाव लड़ाना अब तक की सबसे बड़ी नहीं, कोई भूल नहीं थी, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, वो लड़े, उनके साथ कोई व्यक्ति नहीं था, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना नहीं चाह रहा था, कांग्रेस का आइडियोलॉजिकली विरोधी हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं दिक्कत थी मेरे को, तो मैंने बीच का रास्ता चुना, मैं बीजेपी की तरफ नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मैं जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था उसके साथ खड़ा हो गया, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा, 2000 न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, जी, कर्तव्य पथ पर जो मिले, ये भी सही वो भी सही, मतलब ये भी सही वो भी सही, जी, कुछ भी मिले अपने को तो नहीं, एक बार अपना वो दौड़ निकालना है। जी। अच्छा, अब एक बात बताओ कि भाई 2019 में आपने भारतीय जनता पार्टी को पूर्णतः त्याग कर, जी बिल्कुल त्याग दिया, ठीक है, उसके बाद आप जनता सेना के जिलाध्यक्ष रहे, जी, युवा मोर्चा के उदयपुर शहर, जी, बड़ा पद था, आपने पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ उसका और ईमानदारी से काम किया, काम भी करा, जी। फिर 2024 में ऐसा क्या हुआ कि आपने जनता सेना को भी छोड़ दिया? नहीं, देखिए, जनता सेना पार्टी थी हमारी और पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने अगर विलय कर लिया तो मैं तो एक छोटा सा अपना सा कार्य करता हूँ, नेता निर्णय करता है, पार्टी सामूहिक निर्णय करती है, उन्होंने निर्णय किया, 50-60 कार्यकर्ता जिन्होंने कहा था कि ये नहीं करना चाहिए, उसमें मैं भी था नहीं करना चाहिए, लेकिन जब सर्वसम्मति से कोई निर्णय ले लिया गया तो उसके बाद बात खत्म हो जाती है कि जनता सेना जब विलय हो गया तो मेरे पास कोई दायित्व रहा नहीं, और जनता सेना अच्छी पार्टी थी, विचारधारा अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लोगों में उम्मीद भी जगी थी, लेकिन विलय हो गया तो हो गया, अब क्या करें। आज भी महाराज साहब से किस तरह के संबंध है आपके? एक नेता का जो कार्यकर्ता से संबंध होता है, जो प्रेम होता है वो है, और उतना ही वात्सल्य वो भी मेरे को देते हैं। बड़े नेता हैं,
बहुत सारे कार्यकर्ता उनके पास है, लंबी फौज है कार्यकर्ता उनके पास, लेकिन वो मुझे विशेष स्नेह देते हैं। ये उनका बड़प्पन है और बड़ा परिवार है, राजशाही परिवार है और हमारे लिए सम्मानित परिवार है, मेवाड़ में विशेषकर, क्योंकि जिस परिवार से आते हैं स्वतः उनके लिए नमन और श्रद्धा से सर झुकता है। क्या मरा साहब ने जनता सेना का विलय भाजपा में जो करा, वो हजारों ऐसे कार्यकर्ताओं के दिल को ठेस पहुंचाने वाला निर्णय था? हाँ, ठेस तो लगी, मन में दुख भी हुआ। देखिए, जिसके साथ आत्मा से मन प्राण से लग के कोई काम किया जाता है वो वेंचर बंद हो जाता है, तो दुख तो सभी को होता है। बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं को दुख हुआ, हमारा सबको भी हुआ होगा विलय के टाइम। ठीक है, उनका निर्णय था, उन्होंने लिया और हम सब साथ थे, सहमति थी, कोई दिक्कत नहीं। पंकज जी का हमेशा विवादों से नाता रहता है? नहीं, ऐसा कोई विवाद आज तक तो नहीं रहा। विवाद लोग करते हैं, मैं नाता जोड़ के और फिर उसको सही करने की कोशिश तो नाता ले लेते हो ना? नहीं, तो विवाद कोई करेगा बेवजह, कोई नई चीज, कोई नई गंदगी, कोई गलत तरह की चीजें अगर करेगा तो उसके विरोध स्वरूप सब यशमैन हो जाएंगे। तो एक को तो समाज की बात करनी पड़ेगी। लोग कह हाँ, बिल्कुल करनी पड़ेगी, पर ये दोहरा जो रवैया है वो क्यों फिर? किसके साथ? भाई, आपने हेमंत जी जोशी का विरोध करा जी, ओके, गलत हुआ, विरोध करा जी। तो फिर आलोक स्कूल में कोई कृत्य हुआ था जी, तो फिर आपने उस समय विरोध क्यों नहीं करा? आलोक स्कूल आप वहां पर, सुनिए, आप वहां पर हाँ शायद ऐसे फर्स्ट मैन होंगे हाँ, जो उनके पक्ष में जाकर मीडिया के सामने भी नीतिगत बात थी। आलोक विद्यालय इन्वॉल्व था उसमें, टीचर इन्वॉल्व था। आपको पता है पूरा मामला? शायद आपको जानकारी अधूरी है। नहीं, मेरे को टीचर नहीं था वो, ना सुनिए ना रूल्स पे था। आज मुझे उन्होंने अपना जिम्नेजियम, सुनिए, अपने स्कूल प्रेमाइसेस के बाहर की तरफ एक अलग से गेट है सेपरेट, वहाँ पे कोई जिम्नेजियम किराए पे दिया हुआ है। जिम्नेजियम सुबह 6-5 बजे से चालू होता है, 9 बजे तक चलता है, रात को 7:30-8 बजे से भी चालू होता है। और आलोक का एक और जिम वो भी चलता है, रात को 9 बजे तक चलता है। रात को 9 बजे कोई कुत्सित मानसिकता के व्यक्ति किसी को लाके वहां मर्डर कर दे तो विद्यालय थोड़ी जिम्मेदार होता है। जिस प्रकार, मेरा एक प्रश्न, जिस आपने प्रकार, शायद वीडियो नहीं देखा। ना आपने शायद वीडियो नहीं देखा। जिस प्रकार उस वीडियो के अंदर जो प्रीमाइसेस दिखाया गया था, प्रीमाइसेस आलोक का है ना, आलोक स्कूल का आलोक स्कूल के प्रीमाइसेस भी जिम्मे, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बाहर के गेट से, बाहर नहीं, अलग से सेपरेट एंट्री है उसकी, ये बोल रहा हूँ। वो विद्यालय की एंट्री नहीं, वो जिम के चाह रहे थे कि भाई दोहरा नीति कैसे हो सकती है? बाहर के लोग जिम में मेंबर थे कि नहीं वहाँ, ये पता 101% है, थे ना भैया। बाहर से कोई, आप आलोक स्कूल में, मैं भी आलोक स्कूल मैं आलोक के जिम, मैं भी आलोक में जो जिम चलता है स्विमिंग पूल का और जिम का मेंबर हूँ, ईयरली मेंबर हूँ। मैं 7 बजे 8 बजे भी जाता हूँ। मैं वहाँ ड्रग्स ले जाके सिगरेट पीने लग जाऊँ, मैं किसी का मर्डर कर दूँ, विद्यालय प्रबंधन जिम्मेदार नहीं। जिस प्रकार से कुछ लोग दरवाजा फान के अंदर जाने की प्रयास कर रहे थे चलते स्कूल के टाइम में, बच्चों के साथ भी कोई हिंसक वारदात कर सकते थे। तो ऐसी चीज़ों में, और जिस प्रकार का विद्यालय है और जिस प्रकार वो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, आलोक विद्यालय बिरला स्कूल है जो संस्कारों की खान है उदयपुर में, और ऐसे संस्थान पर कोई बेवजह प्रहार, राजनीतिक से प्रेरित होकर प्रहार करता क्या है। लगता है कि उस पूरे मामले में राजनीति बिल्कुल राजनीति से प्रेरित प्रहार आलोक संस्थान पे हुए थे और उसके लिए हमको खड़ा होना था और हुए। उसमें हमको गौरव है और गर्व है कि हमने एक ऐसे संस्थान का बचाव में खड़े हुए हैं जो वास्तव में हिंदुत्व की, संस्कृति की और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात के बीच अपने बच्चों के अंदर डालते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये बहुत फेवरेट वर्ड है आपका, और हमेशा इसको लेकर आप बीजेपी को घेरते भी, उनकी मुखालफत भी करते हैं जी। कल भी एक उदयपुर ने एक दृश्य देखा जी, जहाँ पर जिलाध्यक्ष जैसे दायित्ववान पद पर बैठने के बाद कोई व्यक्ति अपने मुंह से गाली गलौज करता है और एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को विरोध करने के नाम पर उसके साथ उन्हें मारता है, लपड़े मिलता है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, वो मूलतः तो कांग्रेस से आए, वो कोई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बीजेपी आइडियोलॉजी तो है नहीं। वो NSUA के कहीं पदाधिकारी थे, फिर इधर आ गए। तो क्या है कि आयातित जो व्यक्ति होता है, जब पद मिल जाता है तो वो अपने पुरखों की गरिमाओं को नहीं समझ पाता। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज जब संसद में खड़े होकर बोलते थे, किसी को बुरी से बुरी बात भी कहनी, उनके शब्दों का वो चयन होता था। उसमें एक
ताल और लय के साथ वो बोलते थे कि सामने वाला पानी पानी भी हो जाता था और उसकी गरिमा भी बनी रहती थी जी। जिस प्रकार का उदाहरण कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया है। और कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री से आम जनता मिलने आएगी, कोई भारतीय जनता पार्टी का मंत्री थोड़ी है वो, राजस्थान सरकार का मंत्री वो जनता के लिए है। उसके विपक्ष को कोई चीज गलत लगी कि अभिनव नागौरी देश का उदयपुर का शहीद बेटा है, उसके नाम पर रोड अलॉट किया हुआ है। ठीक है, विपक्ष को अगर बुरा लग रहा है कि आपने नाम प्लेट क्यों हटाया तो बात तो करने देते। कोई भारतीय जनता पार्टी ने नंबर प्लेट नाम प्लेट नहीं बनाई होगी, यूडीए के अधिकारियों ने बनाई होगी। तो अधिकारियों की पोल भी तो खोलना चाह रहे थे ये लोग। ये युवा बाहर से आए क्या, कोई पाकिस्तान से आया है क्या? अरमान जैन पाकिस्तान का व्यक्ति तो नहीं है ना, वो कोई गलत बात कर रहा था, कोई गलत डिमांड थी अरमान जैन की। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कैबिनेट मंत्री के सामने आप टटपूंजी और छुटभैया नेताओं को छोड़ दोगे मारपीट करने के लिए और आप खुद मारपीट में शामिल हो जाओगे। जिला अध्यक्ष को ये शोभा नहीं देता। गजपाल जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, अधिवक्ता अलग हैं, तो अधिवक्ता तो और ज्ञानी होता है, लेकिन सत्ता का नशा इतना सर पर नहीं चढ़ना चाहिए कि पैर हवा में हो जाए, जमीन पर रहना चाहिए। पैर जमीन पर रहने चाहिए। आज की जो राजनीति का स्तर चल रहा है जी, जो स्तर आज की राजनीति का हो गया, युवा राजनीति के, आप भी एक चेहरा हैं उदयपुर शहर के जी, क्या कहना चाहेंगे इस स्तर की राजनीति को लेकर? और अगर ये कृत्य खुदा न खास्ता अगर आप उसके साक्षी बनते हैं तो क्या मंजर होता? मतलब आप कहना चाहते हो हमारे साथ ये वारदात हो जाती? भाई आप भी भाजपा की मुखालफत करते हैं और ऐसा मौका कभी आपने किसी का विरोध कर दिया, आपके साथ ऐसा हो गया? सामने आएगा तो घुटनों पे नहीं जाएगा, सीधी बात। सामने आएगा तो घुटनों पे नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, whoever who is, we don't care, we will retaliate और ऑन द स्पॉट ही फैसला करेंगे। कल देखेंगे ना, परसों का काम ही नहीं है। तो आया है, बदतमीजी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, खा के जा। आगे आपकी तरफ से नहीं होगी? नहीं, कभी नहीं करते हम लोग जी। कितनी भी और टॉक हो जाए। एक गरिमा है, एक आपका ऑरा है, और आप कितने शॉर्ट टेम्पर्ड हो वो ऐसे पता चलता है कि उलझुल हरकतें माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष। इस तरह की बहुत सारे जिलाध्यक्ष हमने देखे हैं, बहुत सारी अप्रिय वारदातें उनके सामने हुई होगी, लेकिन इस तरीके से आपा खो देना, या आपा खो देना तो गलत बात है। इस तरीके से आपा नहीं होना चाहिए था उनको। आजकल बीजेपी वाले का नया डायलॉग चल रहा है, आपा तो आपा सबरा पापा। नहीं, कोई डंडा ही पापा नहीं है, डंडा पापा डंडा ही है। और ज्यादा पापा होने तो भी सड़क पे नरे लूटता तक भी नजर आवे। चलिए, जो उदयपुर है अड्डे तो ठीक है, जिसकी लाठी उसकी बहस हो गई, लेकिन हम सामने वाले की लाठी की भी परवाह नहीं करेंगे। लाठी भी होगी, बहस भी होगी, बीन तो हम ही बजाएंगे उस वक्त। चलिए, अच्छा एक बात बताओ कि आपने बहुत से जिलाध्यक्षों के साथ भी काम करा युवा मोर्चा किया जी, जिसमें जगदीश जी सुथार हैं, जिनेंद्र जी शास्त्री हैं और एक आपके मंडल अध्यक्ष भी रहे भंवर सिंह जी देवड़ा जी जी जी। इन तीनों में से सबसे ज्यादा अच्छी कार्यशैली आपको किसकी लगती है? देखिए, सबने पार्टी की रीति नीति के अनुरूप काम किया। आगे से जो निर्देश आते थे, कोई घर का काम तो है नहीं, कार्यशैली सभी की बहुत बेस्ट रही। युवा मोर्चा वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का बोर्नविटा है, ठीक है ना। उसको पीते ही भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर में ताकत आ जाती है। तो युवा मोर्चा के लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सभी नेताओं ने, सभी युवा नेता हैं, आज जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं उनके गले पे भारतीय जनता पार्टी ने नखून रख दिया है। गजेंद्र भंडारी आउटराइट बहुत अच्छा नेता है, ठीक है, व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी करे उससे नहीं मतलब, लेकिन पार्टी के लिए संजीवनी नए नए लड़के। आज गोपाल जी जोशी मेरे साथ के, मेरे जिला मंत्री रहे हैं, आज पार्षद हैं। आज उस जगदीश चौक के क्षेत्र में चले जाओ, गोपाल जी जोशी के नाम की रट जनता ने लगा रखी है। उस आदमी ने वो प्रेम जनता को दिया और उस आदमी ने इतना विश्वास जीता कि एक सेकंड में कोई काम होता है। गोपाल जी जोशी दो, मुझे गर्व है कि वो मेरी टीम के साथी रहे। गजपाल जी मेरे साथ जिला प्रभारी रहे, ठीक है। गजेंद्र जी भंडारी, जिनेंद्र शास्त्री, और आप देख लीजिए लवदेव जी बागड़ी, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया और बहुत अच्छे लोग हैं, विचारवान हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन इन लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है। युवाओं को बिल्कुल भी नो, देयर इज, क्या योग्यता को बीजेपी में प्राथमिकता नहीं? चाटुकारिता को प्राथमिकता है। जो जितने चरण चूमेगा वो मंडल अध्यक्ष बन जाएगा।
फिर पहली पार्टी के लिए दिन रात लगा तो उसका कोई महत्व नहीं। नहीं, कोई महत्व नहीं है। आप अगर नेताओं के घर के निजी काम नहीं कर रहे हो, बिल नहीं भरा रहे हो, पापड़ अचार नहीं पहुंचा रहे हो, आप नेता नहीं बन सकते हो भारतीय जनता पार्टी में। क्या भारतीय जनता पार्टी में पापड़ अचार पहुंचाना पड़ता है? बिल्कुल, पापड़ अचार पॉलिटिक्स पे चलती है बीजेपी। जी, योग्यता कोई पैमाना नहीं है उदयपुर में। योग्यता कोई पैमाना नहीं। जी, आपके सामने उदाहरण है, योग्यता कोई पैमाना नहीं का सनी पोकरना। वार्ड से चल के आया वो लड़का, वार्ड से चला, मंडल में आया, मंडल से आया, शहर में आया, शहर में युवा मोर्चे में बहुत शानदार दायित्व निभाया। आज भी सामाजिक क्षेत्र में पेट वाला युवा है। आज उसके पास जो टीम है वो कैपेबल है काम करने को, लेकिन उसको मौका नहीं दिया। क्यों यार? युवाओं का झगड़ा था, हो गई बात खत्म, आपस में बैठ के कॉम्प्रोमाइज करके खत्म कराओ। दोनों को दायित्व तो दोनों योग्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार बनेंगे आगे। मयूर ध्वज सिंह चौहान छात्र संघ अध्यक्ष रहा है, मास लीडर है। पद देके आपने सिर्फ इसलिए कि कोई पूर्व में कोई चुनाव की कोई अनबन है, इस वजह से आपने उसको पद मुक्त कर दिया। ऐसे योग्य युवाओं का अपमान भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, उसमें मैं भी एक शामिल हूँ। तो मैं तो मुंह धो के भारतीय जनता पार्टी के पीछे नहीं घूम रहा हूँ, क्यों मुझसे नहीं होता भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मुझसे नहीं होता ऐसा। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है? क्या कभी कांग्रेस का दामन थाम सकते हो? कांग्रेस क्या बुरी है? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में नीतिगत कोई अंतर रह नहीं गया। जुआ यही खिलवा रहे हैं, चंदा ये ले रहे हैं गो हत्यारों से, गो भक्षकों को मंत्री बना रखा है इन्होंने, प्रधानमंत्री खुद गो रक्षकों को गुंडे हैं। ये तो बोला है, स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है साहब, क्या क्या काम हो रहे हैं इनके। बीजेपी के नेता वो प्रसन्न रेवन्ना कितने एक 2-3 हजार कुछ रेप किए उसने, सांसद था शायद जी। तो नीतिगत तो कोई फर्क ही नहीं रहा ना। परेशान रेवन्ना इधर था, इधर प्रसन्न रेवन्ना था। एक कोई मंदसौर में वो हाईवे पे, आपने वीडियोस देखे होंगे जी, क्या लज्जित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहेगा हम हिंदुत्व की ठेकेदार, तो बोगस, झूठ, मक्कारी, अय्यारी, जुमला। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की ठेकेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के वोटों की ठेकेदार बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी नीतिगत यूटर्न ले चुकी है। आप देखिए यूक्रेन कितना बड़ा देश है, बहुत छोटा देश है। उसका प्रधानमंत्री कपिल शर्मा जैसा एक स्टैंड अप कॉमेडियन था जी, वो प्रधानमंत्री बना। राष्ट्रभक्ति आप जेलेंस्की से सीखिए, यूक्रेन के प्रधानमंत्री से सीखिए। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के अंदर अमेरिका का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो विश्व का दादा है, उसको आंखें तरर कर बोल रहा है कि तू समझौता कर, तू सीज फायर कर। लेकिन उस मर्द यूक्रेन के प्रधानमंत्री को 100 बार सलाम है। उसने आंखों में आंखें डालकर बोला, युद्ध बंदी अपने नागरिकों की जान की कीमत पर नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, और उठकर निकल गया। वो मर्दानगी, दादागिरी और देश के स्वाभिमान की जो बात है, जिसको उसने नाक पर लिया, उसको देश के स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया। यहां हमारे प्रधानमंत्री को खाली डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया कि हम आपको 5-6 घंटे 10 घंटे का जो भी एक पर्टिकुलर टाइम है 12-14 घंटे का दे रहे हैं, आप 5 घंटे में घुटनों पे आकर। और किस शर्तों पर आपने समझौता किया है पाकिस्तान से? पाकिस्तान की गर्दन हमारे हाथ में थी। इसलिए 56 इंच की छाती के ढोल पीटना और ये फालतू बातें करना और ये तिरंगा यात्रा निकलना भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता जी। ठीक है ना। जिस प्रकार मतलब भविष्य में कांग्रेस में शामिल हो सकते हो ना? कांग्रेस कोई बुरी पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने देश को दिया है, कांग्रेस ने बलिदान दिए हैं देश के लिए। इसलिए इस प्रकार से जो अनपढ़ लोग होते हैं, जिन्होंने नहीं इतिहास पढ़ा है, जो बिल्कुल ही अंगूठा टेक है, वो कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया देश के लिए। आज देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है वो कांग्रेस ने दिया है जी, ठीक है। और कांग्रेस ने घर से नहीं दिया है, ये देश के हमारे पुरखों की, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने फोटो चिपका के शेयर कर रहे हो। लाल बहादुर शास्त्री देश का प्रधानमंत्री था, कांग्रेस पार्टी से था ठीक है साहब। उसको आप पूज रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो उसने कुछ काम ही नहीं किया। हाँ, आप राजीव गांधी को 100 बार बुरा भला कह लो, राम मंदिर के ताले खुलवाने वाले, रामलला की प्रतिष्ठा वहां करवाकर पूजन अर्चना चालू करने वाले राजीव गांधी थे। हम उनको, वो दिवंगत हो गए, उनको भगवान राम अपने श्री चरणों में स्थान दे,
ठीक है, लेकिन इस प्रकार से खाली एक ठेकेदारी करते हुए और काम डिलीवरी कुछ नहीं करना। मतलब बीजेपी टोटल मिला के आप ये कहना चाहते हो कि हिंदुत्व की ठेकेदार नहीं, हिंदुत्व के वोटों की ठेकेदार जरूर बने। हाँ, और हिंदू जनमानस भी बहुत लंबा, एक बड़ा जनमानस, एक समूह है जो समझ गया है इस बार कि ये केवल वोट लेकर मनमानी कर रहे हैं पूरे भारत में। वोट भी लेंगे, शोट भी देंगे। नहीं, शोट नहीं दे सकते हैं, जिनको दे दिए और जिन्होंने खा लिए वो शायद संस्कारों से बंधे होंगे। हमारे हाथ खुले हैं, कभी आ जाना, कर लेना, रूबरू मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पता चल जाएगा। भ्रष्टाचार, नगर निगम, उदयपुर और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याय बने हुए हैं। भ्रष्टाचार, भाजपा, नीति और नगर निगम, भ्रष्टाचार और भाजपा एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए उदयपुर में। 1 करोड़ के जामुन के पेड़, वो जामुन कौन खा गया, पूछो ना यार इनसे। पूछते क्यों नहीं आप लोग? आप माइक लगा के क्यों नहीं पूछते हो इनसे? पूछता हूँ, जवाब नहीं क्यों देते। गुंडाई कर रहे हो, क्यों लोगों को मार रहे हो सड़कों पर? क्या हो गया, ऐसे कौन से सींग उगा है आपके? पूछो ना इनके सब पार्टी के पदाधिकारियों से, क्यों आम जनता को मार रहे हो? अरमान जैन पाकिस्तानी थोड़ी है, क्यों मार रहे हो भाई? लोगों को मत मारो यार, सत्ता आज है कल नहीं है, मारपीट से काम नहीं चलेगा। डिलीवरी पे ध्यान दो, संगठन संभालो। कौन सी डिलीवरी? जनता के लिए डिलीवरी, जिसके लिए आपको चुना है। मैंने देखा कि आप कौन सी डिलीवरी करवा रहे हो। ठीक है, जैसी डिलीवरी वो करना चाहे कर दे, कोई दिक्कत नहीं। जी, तो ये थे पंकज जी सुखवाल, जिनसे हमारी विशेष मुलाकात थी, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर कहा कि भाई सत्ता के जो दिन है वो सुनिश्चित है, काफी दिनों तक सत्ता पर काबिज रहने वाली नहीं है बीजेपी। साथ ही बीजेपी की पोल खोलते हुए इन्होंने कई बातें यहाँ पर करी। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि पंकज जी की बातें आपको किस तरह की लगी। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। बहुत बहुत धन्यवाद। राणा प्रताप की जय।